तो भाइयों पिछले सालों में जो है पीएसजी जो है बॉटलिंग करता था अपनी लीडें। कभी 3-0 बॉटल कर रहा है लीड, कभी 4-0, कभी 2-0। और इस दफ़ा उन्होंने नया कारनामा अंजाम दिया। इस दफ़ा उन्होंने compete ही नहीं करा दोनों टाइस के अंदर। और एब्सोल्युटली हॉरिबल दोनों टाइस के अंदर परफॉर्मेंसेस। और ऐसा फील ही नहीं हो रहा ना फैंस को ना हम लोगों को देखने में कि कोई चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है या पीएसजी चैंपियंस लीग खेलने आया है या कोई एक नॉर्मल लीग का मैच खेलना है। बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों लैकों के अंदर। और बिल्कुल कोई ना चांस क्रिएट करे ना कोई थ्रेट दिया बायरन को। बिल्कुल जो चांसेस भी बने, आई थिंक दोनों लेग्स के अंदर वो बायरन की अपनी मिस्टेक्स की वजह से बने। अदरवाइज पीएसजी ने कुछ क्रिएट नहीं करा दोनों लेग्स के अंदर। और बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंसेस दिखाई और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दोनों लेग के अंदर। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है पीएसजी के सबसे पहले तो मैनेजर को जाएगा, क्योंकि वो इस टीम को कोच कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने डरपोक अप्रोच के साथ दोनों लेग्स के अंदर टीम अनाउंस करी और जिस तरह टीम ने उनकी compete किया और जिस तरह उन्होंने लाइनअप्स खिलाई टीम्स के अंदर, कि जब आप इतने बड़े चैंपियंस लीग के मैच में खेलते हो, खासतौर पे फर्स्ट लेग जो होम में था आपका, आप उसके अंदर जो है दो फॉरवर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हो। आप अपने होम लेग का एडवांटेज नहीं ले रहे, वहां पे आप बायरन से डर रहे हो। और उसके बाद जब सेकंड लेग में जब ऑलरेडी 1-0 की आपके ऊपर डाउन हो और उसके ऊपर भी आप जो है सिर्फ दो फॉरवर्ड्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो, चार मिडफील्डर खिला रहे हो, जो कि चारों के चारों मिडफील्डरों ने एब्सोल्युटली शिट परफॉर्मेंस दिखाई। पूरे तीनों मिडफील्डरों ने, खास तौर पे फैबियन रुइस पूरे दोनों लेग्स के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल नो वेयर सीन था। और जो है इस वाले मैच के अंदर खासतौर पे एलियांज अरीना में 75 या 80 मिनट तक उसको पिच पे रखा। किस लिए रखा समझ से बाहर है कि वो कर क्या रहा था पिच के ऊपर। और जो है इसकी बात कर लेते हैं विराटी की। तो दोनों जो गोल पड़े हैं वो बिल्कुल विराटी का जिम्मेदारी थी और उसी की वजह से गोल पड़े। दोनों गोलों में उसकी मिस्टेक, किस तरह से बॉल पकड़ के आप डी के अंदर घूम रहे हो कि जब आप ऑलरेडी चार बंदे आपको प्रेस कर रहे हैं, आप इतने बड़े चैंपियंस लीग के मैच में, वो भी अवे मैच के अंदर, कि जहाँ क्राउड सारा उनका बैठा हुआ है और प्लेयर्स इतना फिजिकली बायरन म्यूनिख के हार्ड हैं, और आप उनके ऊपर इस तरह से मिस्टेक्स कर रहे हो, तो जो कॉस्ट पड़ी पीएसजी को। और पीएसजी ने जो है अप फ्रंट भी कुछ इस तरह से चांस नहीं करा। एम्बाप्पे पूरे मैच में बुझे बुझे नजर आए। और जो है यही मेसी के साथ भी, कि मेसी को फिजिकली बिल्कुल आउट क्लास कर दिया बायरन के मिडफील्डर्स ने, खासतौर पे गोरेट्सका और किमिक ने। पूरे मैच में उनको सेटल डाउन नहीं होने दिया। जिस एरिया में मेसी खेलना पसंद करते हैं उस एरिया के ऊपर जो है एब्सोल्युटली डिमोलिश करा है पूरे मैच के अंदर के किमिक और क्या नाम है गोरेट्सका ने, फिजिकली तौर पे। तो इससे साइन जाहिर होता है कि किस तरह बायरन म्यूनिख एक एज अ टीम बन के खेला दोनों लेग्स के अंदर। वो एक एज अ टीम खेलते हैं और बिल्कुल नजर आ रही है टीम में परफॉर्मेंस इस पिच के ऊपर। और बायरन और जो पीएसजी है वो इंडिविजुअल टीम है। सब ऐसा लग रहा है कि एक ड्रेसिंग रूम के अंदर भी नहीं रहते, लग रहा है सब अपने अपने अलग कमरों के अंदर रहते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। कि ऐसा फील हो रहा है कोई कि कोई टीम पिच पे compete ही नहीं कर रही, सब अपने अपनी परफॉर्मेंस में लगे हैं। वो कोई अदर टीम कोई परफॉर्मेंस इस तरह से दिखा नहीं पा रहे पिच के ऊपर। और दोनों लेग्स के अंदर इसी तरह से आया नजर हम लोगों को देखने में आया कि कोई अगर मेसी को या किसी को फाउल भी कर रहा है तो कोई प्लेयर आके किसी को लड़ भी नहीं रहा बायरन के प्लेयर से कि भाई आप किस तरह से इसको मार सकते हो, किस तरह से आप इसको फाउल कर रहे हो। तो इससे जाहिर होता है कि कितनी जेल है ये टीम। बिल्कुल भी जेल नहीं है और सबने देखा उसको परफॉर्मेंसेस पे नजर आया था पिच के अंदर। और यही हुआ आज के मैच में भी कि जब 1-0 डाउन हुए बिल्कुल सबने अपने मुंह नीचे कर लिया। कोई कोई रिएक्शन पूरे मैच के अंदर एब्सोल्युटली जीरो रिएक्शन। जो भी एक चांस जो डिलीट ने ऑन द लाइन जो क्लियर करी थी बॉल, वो भी बायरन म्यूनिख की अपनी मिस्टेक, गोलकीपर की मिस्टेक्स की वजह से वो चांस हुआ था। अदरवाइज और कुछ नहीं। और जो रैमोस को एक दो हेडर मिल गया, वो अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूंगा कि पीएसजी का जो लक है वो रैमोस के ऊपर भी नहीं चल पा रहा है। कि वो अगर शायद किसी और टीम के अंदर खेल रहा होता तो शायद वो दो हेडर मार देता, लेकिन वो पीएसजी की शायद में वो नहीं गए उसके गोल। तो इस तरह से नजर आ रहा है। और जो है डोनारूमा थे दोनों गोल्स के अंदर, खैर उनका कसूर तो इस दफा नहीं था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई श्योरिटी नहीं थी पूरे मैच के अंदर के। उन्होंने भी कोशिश करी कुछ ना कुछ मिस्टेक करने की, लेकिन चले इनकी वजह से तो आज नहीं हारे। और उसकी हकीमी की बात कर लेंगे, पूरे मैच में अल्फोंसो डेविस से आउट क्लास हुए। और अल्फोंसो डेविस जब जब हकीमी के ऊपर अटैक कर रहा, हकीमी ने उसको अटैक करने दिया। कोई परफॉर्मेंसेज हकीमी की तरफ से नहीं, कोई क्रॉस नहीं डाला यार उससे, ना कोई ड्रिबल पास हो रहा उससे, कि कम से कम आप अल्फोंसो डेविस से जब वो आपको आउट क्लास कर रहे हो तो आप तो उसको जाके फाइनल थर्ड में कुछ करो। लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी ना, जीरो परफॉर्मेंस के साथ हकीमी की खास तौर पे। और ना नूनो मेंडिस कुछ कर पाया पूरे मैच के अंदर। जो बायरन का डिफेंड था ना, उसकी बात करता हूँ, क्या खेला उन्होंने दोनों लेग्स के अंदर, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। मार्टियस डिलीट और जो ऊपर मचानो अनबिलीवेबल। और आज स्टेनिसिच जो प्लेयर राइट बैक खेल रहे थे उनकी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। और कोमान ने जिस तरह उनको कवर किया और जिस तरह पूरे मैच में नूनो मेंडिस को एक ओवरलैप रन तक नहीं करने दिया, तो इससे जाहिर होता है किस तरह टेक्टिकल प्रिपेयर कर आए थे नाइगल्समैन। और पूरे तरीके से नाइगल्समैन ने गेल्टियर को
आउट क्लास करा दोनों लेग्स के अंदर, और बहुत बड़ा कोचिंग डिफरेंस नजर आ रहा था पिच के ऊपर कि जिस तरह जो है बायरन की टीम एक कम्पीट कर रही थी पिच के ऊपर, जिस तरह फिजिकल टैकल्स कर रहे थे और जिस तरह मेंटेलिटी वाइज दिखा रहे थे पिच के ऊपर परफॉर्मेंस, और पीएसजी दूसरी तरफ कोई टैकल तक अटेम्प्ट नहीं कर पा रही सही तरीके से, और बिल्कुल दो फॉरवर्ड्स तो आगे खड़े हुए वो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे कोई डिफेंड के अंदर। तो ये इससे जाहिर होता है कि जब आप एज अ टीम नहीं खेलते तो आपको इसी तरह की लॉसेस आती हैं, और ये पीएसजी के साथ एक बार फिर हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल पुअर मैच खेला आज का भी, और फर्स्ट लेग भी तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी पीएसजी की। तो अब देखते हैं कि गैल्टियर का क्या सफर रहता है आगे का। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो आगे क्या नाम है कोच करेंगे इस टीम को, क्योंकि जिस तरह उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि चैंपियंस लीग जिताए, और चैंपियंस लीग वो जिता नहीं पाए और राउंड 16 में बल्कि बाहर हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे, और बाकी मेसी के फ्यूचर के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क है कि वो बारसा में एंड अप करते हैं या पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि पीएसजी ने जो इस दफ़ा साइनिंग्स करी है क्या नाम है समर के अंदर, जो मिडफील्ड वगैरह थी बहुत पुअर साइनिंग्स थी, और बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं था उनके पूरे सीजन के अंदर। पूरे आप मैचेस देख सकते हैं चैंपियंस लीग के, खासतौर पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जो टीम रिलाई करती है वो कभी भी आगे नहीं जाती, और खासतौर पे चैंपियंस लीग जैसी ट्रॉफी को तो वो जीत ही नहीं पाएगी। तो अगर पीएसजी को अपने उसमें, हम तो सिर्फ मेसी की वजह से बात कर रहे हैं कि अगर मेसी को पीएसजी में रहना, पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीतनी है, तो सबसे पहले अपनी मिडफील्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर साइन करने पड़ेंगे जो मैच को कंट्रोल कर सकते हैं विद दी बॉल विदाउट दी बॉल। जब तक आपको ये करना नहीं आएगा, आप इसी तरह से बाहर होते रहोगे हर मैच के अंदर, हर कंपटीशन में, खासतौर पर चैंपियंस लीग में। आपने बायरन की मिडफील्ड को देखो किस तरह गोरेट्स्का और किमिक ने और जो मूजियाला किस तरह मैच को कंट्रोल करके रखा पूरे मैच में, जब चाहते थे विदाउट द बॉल विद द बॉल पूरे तरीके से मैच उनके हाथ में था। कोई बायरन को किसी मौके पे कोई परेशानी नहीं हुई, जो अगर कोई परेशानी उन पे हो रही थी वो उनकी मिस्टेक्स की वजह से हो रही थी, जो बायरन ने फॉरन, क्योंकि उनके पास रिकवरी वाले इस तरह के डिफेंडर, उनका इतनी स्पीड है। अल्फोंसो डेविस ने जिस तरह मैसी को टैकल मार के गोल रोका वो अनबिलीवेबल था, और जो है इसी तरह जो अम्पापे को टैकल एंड में मारा वो शायद मार्टिन डिरिस्ट ने मारा था, तो वो भी अनबिलीवेबल टैकल था। तो इससे जाहिर होता है किस तरह टीम फिजिकली उनकी हार्ड है, और किस तरह से स्पीड वगैरह आपने खुद देखा, रिकवरी स्पीड किस तरह से, तो उन्होंने सब चीजें नजर आ रही थी, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा था हम लोगों को पिच के ऊपर। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई बायरन वॉज सुपर्ब एंड दे परफॉर्म रियली वेल, और बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, बहुत मजा आया बायरन की परफॉर्मेंस को देख के। और साने माने और ये गोरेट्स क्या नाम है ग्नैब्री तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे थे मैच, तो अब अगर वो भी स्टार्ट करते मैच तो बायरन जो है पीएसजी का क्या हाल करता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो बायरन ने काफी अपनी लीड को प्रोटेक्ट करा और उस तरह से अटैक करा नहीं मैच के अंदर, लेकिन सेकंड हाफ में दे वर एक्सेप्शनल, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई माइंड ब्लोइंग। और बिल्कुल जो चैंपियंस लीग के अंदर आपको ये चैंपियंस लीग और नॉकआउट स्टेजेस का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल मेंटली और फिजिकली आपने दिखानी है, और जो है वही कमिटमेंट उन्होंने दिखाई पूरे मैच में। जिस तरह कोमान ने पूरे मैच में डिफेंड करा, हालांकि वो विंगर ने, लेकिन उन्होंने जिस तरह से डिफेंडिंग करी, और फिर जो है हाई प्रेस की वजह से उनका फर्स्ट गोल आया जो क्या नाम है चूपो मोटिंग ने स्कोर करा, उसके बाद दूसरा गोल जो है ग्नैब्री ने काउंटर अटैक पे जिसमें विराटी ने बॉल लूज करी और जो है गोल पड़ गया। तो इससे पीएसजी की काफी पोर परफॉर्मेंस थी। तो होपफुली जो है पीएसजी चेंजिंग करे, और होपफुली मेसी अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे वो पीएसजी में रहना चाहते हैं या आगे अपना बारसा में कंटिन्यू करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट होता है क्या आगे। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।